महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाय जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोषाय जी महाराज की। ओम प्यारे बंधुओं, जैसा कि आप महामंत्र की महिमा विगत दिनों से श्रवण करते चले आ रहे हैं, उसी महामंत्र की महिमा का और विशेष दिग्दर्शन कराने के लिए आपको धन्य कुमार चरित्र सुनाया जा रहा है। धन्य कुमार जैसे ही उस किसान का दधी भात इत्यादि खा करके और राजगृह का रास्ता पूछ करके आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि किसान हल चला रहा है। उससे ये अपूर्व विद्या लगी। उसने सोचा कि जब किसान ने निवेदन किया था कि मैं गृहस्थ हूँ, मेरे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, मैं दधी भात लाया हूँ। उसके आग्रह से दधी भात खा करके आगे बढ़ा तो अवधि ज्ञानी मुनिराज के दर्शन हुए और दर्शन पूजन बंधन परिक्रमा इत्यादि करके धर्मोपदेश सुना। और धर्मोपदेश सुनने के बाद में प्रश्न किया, भगवान क्या कारण है, कौन से पाप कर्म के उदय से मेरे भाई मुझसे ईर्ष्या करते हैं और कौन से पुण्य कर्म के उदय से मेरी माँ मुझसे स्नेह करती है। देखिए, ये कथानक ही नहीं है, इसमें बहुत सिद्धांत समाया है। आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे, आपके जीवन में क्षमता आ जाएगी। यदि आपसे कोई प्रेम कर रहा है, इसका मतलब है आपके पुण्य का उदय चल रहा है। बिना पुण्य के कोई प्रेम नहीं करता। यदि कोई ईर्ष्या कर रहा है, आपसे द्वेष कर रहा है, इसका मतलब आपके पाप कर्म का उदय है। बिना पाप कर्म के उदय के आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं कर सकता। ये नियम है। इसलिए आपको पुण्य और पाप पर विश्वास करना चाहिए और पुण्य को बढ़ाना चाहिए और पाप से डरना चाहिए। यदि आपको विश्वास होगा तो आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो आप अहंकार नहीं करोगे, देखो हमें कितना चाहते लोग, ये पुण्य का फल है। और आपसे द्वेष कर रहे हैं लोग, घृणा ईर्ष्या कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, तो आप उनको दोषी नहीं ठहराओगे, उनसे बैर नहीं बांधोगे, मेरे पाप कर्म को उदय है। इसलिए सामने वाला मुझसे द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, असहयोग कर रहा है। बिना पाप के कोई आपका बुरा कर ही नहीं सकता है। बिना पुण्य के कोई आपसे प्रेम कर ही नहीं सकता, सहयोग कर ही नहीं सकता, साथ दे ही नहीं सकता है। ये व्यक्ति विचार नहीं करता है। कोई प्रेम करता है तो अहंकार करने लगता है, और कोई द्वेष करता है तो उससे ईर्ष्या करने लगता है, बैर बांधने लगता है। और किस पुण्य के उदय से मुझे जगह जगह धन मिलता है। बिना पुण्य के किसी भी चीज़ की उपलब्धि नहीं होती है। फिर तो उसको जहाँ देखो वहाँ जमीन खोदो तो कढ़ाई, कहीं घड़े, कहीं पात्र स्वर्ण मोहरों से भरे हुए मिल रहे थे। पूछा तो कुछ और सिद्धांत विशेष रह गया था, इसलिए हम इस कहानी को पुनः रिवीजन कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि वो तो सुन चुके हम। जितनी बार सुनाएंगे कुछ और नया सिद्धांत निकाल के बताएंगे आपको। अभी एक सज्जन कह रहे थे, मैंने श्रीपाल चरित्र पढ़ लिया, मुझको कुछ मिला ही नहीं। अब मैं आपको सुनाऊंगा इस श्रीपाल चरित्र, तब आपको पता चले अच्छा इतना विषय है इसके अंतर्गत। ये धन्य कुमार चरित्र सुनिए, इसमें क्या क्या मिलता है। ये केवल कहानी नहीं है, ये केवल नमोकार मंत्र नहीं सुनाया जा रहा। इसके अंदर कितने सिद्धांत, कितने रहस्य, कितने गूढ़ बातें छुपी हुई हैं, जिसको आप नहीं पकड़ पाते। उनको सुनिए। तो
अवधियानी मुनि महाराज ने बताया, क्या बताया कि इसी भारतवर्ष के अंतर्गत, मगध देश के अंतर्गत, भारत देश के अंतर्गत मगध देश, मगध देश के अंतर्गत भोगावती नाम की नगरी, उसमें कामवृष्टि नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मृष्टादाना था। उसके यहाँ एक सुकृतपुण्य नाम का नौकर रहता था। आगे चल कर के मृष्टादाना गर्भवती हुई। तो जैसे जैसे गर्भ बढ़ा, इधर वैसे वैसे सबसे पहले राजा का देहावसान हो गया। धीरे धीरे घर परिवार के सारे लोग धराशायी हो गए। जैसे उस पुत्र का जन्म हुआ कि मृष्टादाने की माँ यानी पुत्र की नानी वो भी खत्म हो गई। देखो इतना प्रभाव पड़ता है, अभागा पुत्र गर्भ में आया कि सारे परिवार के लोग मर गए और पुण्य नष्ट हो गया, धन धान्य नष्ट हो गया, परिवार के लोग नष्ट हो मर गए। सारा अनुकूलताएं प्रतिकूलता में बदल जाती हैं। इतना प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु का भी। इसलिए प्राण जाने पर भी पाप नहीं करना चाहिए, कष्टदायी पाप से बचना चाहिए। यहाँ मूत्र अपाया अवध्य दर्शनम, तत्वासूत्र जी में आपने पढ़ा होगा। यह मन श्लोक में, अमूत्र मन परलोक में। अपाय यानी दुख और अबद्ध प्रतिकूल क्रियाएं, दर्शनम देखना पड़ती है, करना पड़ती है पाप की वजह से। अथवा दुख में वा, पाप कर्म से दुख ही मिलता है। लोग सुख चाहते हैं पर पाप नहीं छोड़ते हैं। जब पाप नहीं छोड़ते हैं तो दुख ही मिलता है। तो सारे लोग मर गए। अब अकेली मृष्टादाना बची। बेचारी को लाचार होकर के जब कुछ भी नहीं बचा पुत्र का पेट भरने तक के लिए, तो दूसरों के यहाँ पानी भरने लगी, अनाज पीस करके उससे जो कुछ मिलता उससे ही स्वयं की और बच्चे की उदर पूर्ति करती। ये सुनकर के धन्य कुमार पुनः मुनि महाराज से प्रश्न करता है, भगवान ऐसा कौन सा पाप किया था उस बच्चे ने जिसकी वजह से उसे और उसकी माँ को ऐसी दुर्दशा देखनी पड़ी। तब आगे अवधियानी मुनि महाराज बताते हैं कि इसने क्या किया था। इसी भारत क्षेत्र के अंतर्गत भूमि तिलक नाम का नगर है। उस भूमि तिलक नगर में एक महाधनी वैश्य रहता था। उसने सोचा कि लक्ष्मी पात्र दान से प्राप्त होती है, लक्ष्मी पात्र दान से प्राप्त होती है, और पात्र को साधु महाराज को आहार ही दिया जा सकता है, बेआहार के अलावा कुछ लेते नहीं। इसलिए लक्ष्मी का सदुपयोग करने के लिए अच्छा सुंदर भव्य जिनालय बनवाया, जिसे आप लोग भी भविष्य में बनाने वाले हैं। वस्तुतः जिनालय क्या है, मोक्ष का दरवाजा है। सेठ ने सोचा मंदिर में सारे पवित्र कार्य किए जाते हैं, कोई दर्शन करता है, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, विधान करते हैं, भजन आरती करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, सामायिक करते हैं। हजारों हजारों वर्ष तक प्रतिमाएं पूजी जाती हैं। ये मंदिर सुकृत का श्रेष्ठतम स्थान है। शास्त्रों में लिखा है, बिंबादलोन्नति यवोन्नति एवं भक्त्या ये कार्यंति जिन सद्म जिना कृतिम च पुण्यम तदीय में बागपि नेव शक्ता स्तोतुम किमुत पुनर्कार्य तुर्दयस्य।
बिम्बा फल जानते हैं? एक बिम्बा का फल होता है लगभग इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा होता है। इतना बड़ा यदि कोई, इधर देख रहे सब लोग, इतना सा जिनालय बनवाए और जवा के बराबर इतनी सी प्रतिमा विराजमान करे, कहते उसका इतना पुण्यबंध होता है कि सरस्वती देवी भी नहीं कह सकती। बिंबा दलोन्नति यवोन्नतमेव भक्त्या, बिंबा फल की बराबर जिनालय और जवा की बराबर प्रतिमा बनाने वाले, जो भक्ति से बनाते हैं, अहंकार बस नहीं, भक्त्या लिखा है। ये कार्यंती बनवाते हैं जिन सद्म जिनालय को, जिनाकृतिम चे, जिन प्रतिमा को, पुण्यम तदीयम यह, उससे उत्पन्न होने वाले पुण्य को इस जगत में बागपी सरस्वती देवी भी नहीं भी सकता, कह नहीं सकती, इतना पुण्य बन होता है। तो वस्तुतः जो निकटवर्ती होते हैं, जो भगवान बनने वाले होते हैं, वे भगवान बनने के पहले भगवान अवश्य बनाते हैं। क्या कहा? जो भगवान बनने वाले होते हैं वे भगवान बनने के पहले भगवान अवश्य बनाते हैं। आप देखेंगे हरिशरण चक्रवर्ती का कथानक पूरे भरत क्षेत्र को जिनालय से मंडित कर दिया था। अब देखें भरत चक्रवर्ती की जिनालय इतिहास को, कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 की रचना करवाई थी, स्वर्णमयी जिन मंदिर बनवाए थे। आचार्य महाराज ने देखो कितने सहस्र करोड़ जिनालय, कितने जिनालय आदेश निर्देश मार्ग से आशीर्वाद दिया। जो निकट भव्य होते हैं उनकी पहचान है, वो जिनालय में यानी देव के लिए, शास्त्र के लिए, गुरु के लिए तन मन धन से खूब सहयोग करते हैं, सेवा भक्ति पूजन समर्पण करते हैं, जिनकी पहचान है। सेठ ने भव्य जिनालय बनवाया, रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान करवाई, उस जिनालय की प्रसिद्धि हुई। अब होता ये है कि जो भव्य होते हैं वह तो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से अपने कर्म काट लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख मिथ्या दृष्टि होते हैं वे उन्हीं देवशास्त्र गुरु को निमित्त बना करके अपना संसार बढ़ा लेते हैं, अशुभ कर्मों का निधत्तित निकासित कर्मों का बंद कर लेते हैं। उन्हीं देवशास्त्र गुरु के निमित्त से निधत्ति निकासित कर्म कटते भी हैं, और उन्हीं देवशास्त्र गुरु के निमित्त से यदि कोई अभिनय करे, आसाधना विराधना करे, निंदा करे, तो निधत्ति निकासित कर्मों का बंद भी होता है। तो एक चोर ने सुना, अच्छा बहुत सुंदर जिनालय बनवाया है, रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान की है, कैसे प्राप्त किया जाए, जिनालय में कैसे पहुंचा जाए। उसने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। देखिए ऐसे चोर बदमाश अज्ञानियों ने इस दिन धर्म को बदनाम किया है, अपयश फैलाया है, अपकीर्ति की है। कहते ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही आज भी हैं कुछ साधु संत के वेशधारी, धर्मात्मा वेशधारी, जिनने अपयश किया है, बदनामी की है, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न किया है, धर्म से दूर किया है लोगों को। क्योंकि भोले प्राणी, अज्ञानी प्राणी, उनके पास निजी बुद्धि बहुत कम होती है, वे देखा देखी करते हैं और सुन करके वास्तविक तथ्य और रहस्य को नहीं जान करके धर्म और धर्मात्मा से दूर हो जाते हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, आपकी बुद्धि उतनी ज़्यादा परिमार्जित होगी, आपकी श्रद्धा मजबूत होगी, आपका ज्ञान निर्मल होगा, आपका आचरण सुधरेगा, आप चिंतक बनेंगे, गंभीर बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, और स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके ही काम करेंगे। जल्दी से धर्म और धर्मात्मा से दूर नहीं होंगे। क्योंकि जब आपके शरीर की ही 5 उंगलियां एक सी नहीं है, हैं? देख लो अपने अपने हाथ की, हो सकता आपकी हो बराबर नहीं है ना। जब आपके हाथ की ही 5 उंगलियां एक सी नहीं है, तो फिर आप सारे साधुओं को एक जैसा कैसे देख सकते हैं? सारे त्यागी वृत्तियों को एक जैसा कैसे देख सकते हैं? 19-20 होते हैं।
वीतराग देव शास्त्री गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, ये पात्रता उनमें बहुत बड़ी है। तो अपन को पात्र के अनुसार उसकी श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा जय जयकार करनी चाहिए। हुआ ऐसा, उस चोर ने ब्रह्मचारी का वेश बनाया और सत्संगति कुछ थोड़े समय करी साधु संतों की, और प्रवचन करना सीख लिया, कैसे तप त्याग साधना करनी पड़ती है सीख गया 4-6 महीने में, और प्रवचन करने लगा जगह जगह। उस ब्रह्मचारी के तप त्याग की प्रशंसा सुनकर के सेठ जी ने भी निवेदन किया, महाराज मेरे नाले पधारिए, आपके चरण पड़े, उस मोहल्ले के, उस एरिया के, मेरे गांव के लोग भी धर्म से लाभान्वित होंगे, धर्म की प्रभावना होगी। विशेष निवेदन करने पर ब्रह्मचारी जी पधारे, उनके प्रवचन सुने, सेवा की, आहार कराया। अब सेठ जी को कहीं विशेष जरूरी काम से बाहर जाना था, व्यापार इत्यादि के लिए। उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी यहीं पधारिए, भैया जी, बाबा जी, जब मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा, आप चले मत जाइए, हम लोग और भी आपसे लाभ लेना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। उस चोर ने, ब्रह्मचारी वेशधारी ने बड़ी मुश्किल से स्वीकृति दी कि नहीं नहीं, हमारे आगे और भी प्रोग्राम है, आगे जाना है, नहीं नहीं अभी तो और भी कुछ समय आपको यहाँ देना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। ऐसा बोल करके रुक गए। सेठ जी निश्चिंत होकर के चले गए। जैसे ही वो गए, इधर चोर ने, ब्रह्मचारी वेशधारी ने मंदिर जी के सारे अमूल्य कीमती जो मतलब छत्र चमर भामंडल इत्यादि थे, बांध बूंद के रख दिए। अब भागने का विचार कर रहा था, कब कैसे जाना है, कि इतने में ही उसके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। पाप का फल, तीव्र पाप का फल भी तत्काल मिल जाता है, और तीव्र पुण्य का फल भी तत्काल मिल जाता है। 3 वर्ष 3 माह 3 पक्ष 3 दिन, और जल्दी से जल्दी ही मिलता है। तीव्रतम पाप का और तीव्रतम पुण्य का जैसा किया जाता है वैसा फल मिल जाता है। एक सत्ताएं नहीं हो पाया और पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, अंग अंग से दुर्गंध बहने लगी, चेहरा भी भत्स हो गया, पूरा शरीर ग्लानि युक्त हो गया। देख लेने में ग्लानि आती थी, हर वक्त रौद्र ध्यान बना रहता था, और बेचारा ब्रह्मचारी बड़ा दुखी रहने लगा, क्योंकि शरीर में बहुत पीड़ा, दुर्गंध, बेचैनी, अकुलता उत्पन्न हो गई थी। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, सुनने लायक तो सबकी है, लेकिन क्या करूं, अभागे लोगों को कहाँ टाइम है। तो वह ऐसा, वास्तव में जहर खा लेना, भीख मांग लेना, लेकिन निर्माल्य भक्षण नहीं करना। पूजा करने वाले, दान देने वाले स्वर्ग मोक्ष के अधिकारी होते हैं, निर्माल्य भक्षण करने वाले नरक के अधिकारी होते हैं। लोग अज्ञानी बोली ले लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए की, और 10-20 साल तक देते नहीं है। कई बार तो कहते हैं अब हमारी गुंजाइश ही नहीं है, ब्याज के सहित तो देते ही नहीं है, जितनी की बोली लगाते हो उससे ज़्यादा तो वो व्यापार करके और कमा लेते हैं। ये सब निर्माल्य है। लोग समझते नहीं है कि हमें देव शास्त्र गुरु के निमित्त आया हुआ द्रव्य उपभोग में नहीं लेना चाहिए। हम मंदिर की लाइट यूज कर रहे हैं, मंदिर के पंखे उपयोग करते हैं, मंदिर की चटाई, चौकी पट्टे, द्रव्य, पुस्तकें, उसके निमित्त कितना दान देते हैं। और कई लोग तो भर भर थाली चढ़ाते हैं मंदिर की, कितने पैसे डाल के जाते हो गुल्लक में, अपने घर से इतनी सी डिब्बी में लाएंगे और मंदिर की इतनी बड़ी थाली सजाएंगे। सोचा कभी, विचार किया? इसलिए दान करो, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले। निर्माल्य भक्षण का महापाप है।
अनंत भाव बिगड़ जाते इससे। जहर खा लेना, भीख मांग लेना, लेकिन देवशास्त्र गुरु के निमित्त जो चीज निश्चित की जा चुकी है, जो दान बोला जा चुका है, जो बोली ली जा चुकी है, तुरंत दान महाकल्याण। दुनिया दे या नहीं दे, काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, हमने तो जिस समय बोली ली दे दिया। आप जाने कब काम करना है, कब उसका कैसा उपयोग करना है। हमारा भाव जो था, हमें उसका फल मिल गया। जिनालय के लिए हमने दिए हैं अथवा बोली ली थी, दे दिए। ये लोग अज्ञानी नहीं समझते हैं, बड़े कहलाते हैं, धन्ना सेठ कहलाते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं, लेकिन इन बातों का विचार नहीं करते। इसका परिणाम क्या निकलेगा भविष्य में पता चलेगा। उस ब्रह्मचारी के, चोर के पूरे शरीर से गलित कुष्ठ बह रहा था, दुर्गंध आ रही थी, बीभत्स चेहरा, शरीर रौद्र हो गया था और हमेशा दुख में 24 घंटे निकलने लगे थे। और शेठ जी जैसे ही वापिस आए, उसको उसके मुंह से कराह निकली, आह निकली, अरे वापिस आ गया, मरा नहीं। कौन? वो धनवान सेठ। इस कराह से और रौद्र ध्यान बढ़ गया, जिससे मर करके निर्मल भक्षण के फल से सप्तम नरक गया। अभी उसने बेचे नहीं थे वो जो उपकरण बांध के रख लिए थे, उससे कोई भोग की सामग्री खरीद के उपभोग नहीं निकल ली थी, मात्र बांध करके अपने कब्जे में कर लिया था, रख लिया था। इसका फल तीव्र पाप का फल, सप्तम नरक, उत्कृष्ट आयु, 33 सागर की बंदगी। कैसे निकले होंगे 33 सागर? सागर मालूम आप लोग को कितना बड़ा होता है? दृष्टांत से सुनिए। 1 लाख योजन ऊंचा एक पत्थर का गोला है, या लोहे का गोला है, चलिए पत्थर का ले लीजिए। उस पर कोई चिड़िया आए, एक बार इस तरह चौंच इधर देखिए, ऐसे एक बार चौंच घिस करके चली जाए, 100 वर्ष बाद उसकी आयु हो तो वही आ जाए, नहीं हो तो दूसरी आ जाए, और वो भी एक बार ऐसे घिस करके चली जाए। 100 बरस में चिड़िया आए, एक ही बार चौंच घिसे, घिसती नहीं बैठी रहे, एक बार घिसकर चली जाए। जितने लंबे समय में पूरा 1 लाख योजन ऊंचा सवेरु पर्वत घिस करके समतल हो जाए, उससे भी कहीं बड़ा एक सागर होता है। ऐसे ऐसे 33 सागर, सप्तम नरक। बताऊँ कभी थोड़ा और अच्छे से, जब लोग ध्यान से सुनेंगे, बैठेंगे, क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है नरक की। वचनातीत कष्ट भोग करके कैसे निकला होगा 33 सागर पूरे करके, और लवण समुद्र में महामच्छ बन गया। कौन सा? राघव मच्छ। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा होता है, बड़ा टापू जैसा होता है वो राघव मच्छ। ऐसा भी पढ़ने में आता धवला आदि ग्रंथों में। उसकी पीठ पर इतनी मिट्टी जम जाती है कि बड़े बड़े वृक्ष उग जाते हैं, जंगल सा बन जाता है। भगवान ने कहा है, इसलिए श्रोतारिये, पर प्रश्न आपको उठेगा कि क्या वो करवट नहीं लेता है, हिलता डुलता नहीं है? इतना गहरा लंबा चौड़ा समुद्र है, सारी मिट्टी धुल जाएगी, सारे वृक्ष समुद्र में गिर जाएंगे। लिखा है, मैंने आपको बता दिया। ऐसा विशाल जानवर वो क्या खाता है? अपने से छोटे जो मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, घड़ियाल हैं, उन सबको खाता है। और खा करके 6 महीने के लिए मुंह खोल के सो जाता है। उसने अपने जीवन में उन जल जंतुओं को खाकर घोर पाप बंद किया, और वहां से मरकर फिर सप्तम नरक गया, 33 सागर के लिए। इतना लंबा समय कैसे फिर निकाला होगा उसने? वचनातीत कष्ट सह करके वहां से निकला,
शूद्रश स्थावर योनियों में असंख्यात शरीरों को धारण करके चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। अभी जो मंदिर की निर्माल्य जो उपकरण चुराए थे उसका पाप खत्म नहीं हुआ, कटा नहीं। 2 बार सप्तम नरक हुआ, रागव मत्स्य बन करके कष्ट भोगे और असंख्यात स्थावर योनियों में भटका, भ्रमण किए, दुख उठाए, अभी कर्म कटे नहीं है। और भटकते 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 वो ये अकृत पुण्य बना। क्या बना? अकृत पुण्य बना कि इसके गर्भ में आते ही सारा परिवार मर गया। माँ पिताजी मर गए, नानी मर गई, और माता की स्थिति ये हो गई कि दूसरों के यहाँ पानी भर रही, राजरानी मृष्टादाना, दूसरों के अनाज पीस गई। ऐसी दशा उसकी हो गई। तो अब एक दिन वो अकृत पुण्य सुकृत पुण्य के चने के खेत पर गया और कहता है, भाई मुझे भी कोई नौकरी दे दो। सुकृत पुण्य देखकर सोचता है, ओहो, कभी मैं इसके पिता के यहाँ नौकरी किया करता था। हाँ, उससे उनके पिता की कृपा से ही, प्रसाद से मैं इस भोगावती का मालिक बनाऊं। आज ये बेचारा मेरे से नौकरी मांग रहा है। ऐसा विचार करके उसने कहा, नहीं नहीं, इससे नौकरी नहीं करानी चाहिए, और कई स्वर्णमयी घड़े उसको दिए। और वे घड़े उसके हाथ में आते ही अंगार की तरह जलाने लगे। वो बेचारा रोने लगा, कहता, भाई तू दूसरों को तो अनाज दे रहा है, चने दे रहा है, मुझे अंगार क्यों दे रहा है? सुकृत पुण्य कहता है कि भाई मेरे घड़े मुझे दे दे, और वो ढेर लगा है चने का, तो ले जा जितनी चाहिए हो। सोचिए, पापी जीव के हाथ में सोना आए तो अंगार की तरह जलाने लगे, मिट्टी बन जाए, और पुण्यात्मा जीव मिट्टी छुए तो सोना बन जाए। ये पुण्य पाप की शक्ति है, महिमा है। जो चीज छुए वही सुखदायी बन जाए पुण्यात्मा के लिए, और पापात्मा जीव जो चीज छुए वही दुखदायी बन जाए। अपने आप आपने जो तिजोरी में, लाकर में, बैंक में कहीं भी रखा है, सारा रखा रखा सोना चांदी मिट्टी बन जाए पाप की वजह से। तो पुण्य की उदय से रखा रखा सब सोने रूप परिणमन कर जाए, अपने आप वृद्धि हो। कहाँ से आ रहा आपको पता ही नहीं चले, ऐसा बढ़ता है। तो क्या हुआ, उसने कहा ले जा छने। जो फटा पुराना दुपट्टा था उसमें लिया, लेके गया, आधे गिर गए जमीन में, आधे लेके गया। माँ पूछती है, बेटा तू चने कहाँ से लाया? वो कहता है, सुकृत पुण्य के खेत से लाए। देखिए, माँ ने सुना, उसको धक्का लगा, मेरा बेटा नौकर का नौकर बन गया। दुखी हुई, उसी से थोड़ा नाश्ता बनाया, कहा चलो अन्यत्र चलते हैं। अब वो अवंती देश के शीशबाग नामक ग्राम में पहुंची। कौन? रानी मृष्टादाना अपने अभागी अकृत पुण्य को लेकर के। तो वहां का जो मुखिया बलभद्र था उससे जाकर मिली, अपनी सारी परिस्थिति मनस्थिति बताई। उस मुखिया बलभद्र ने सारी परिस्थिति सुनी तो दयावश का, ठीक है तुम रोटी बनाने के लिए हमारे यहाँ रह जाओ। रोटी वाली बाई बन गई महारानी मृष्टादाना, जो वनवास में रहती थी। किसी दिन आज एक व्यक्ति दूसरे के यहाँ रोटी बनाने, रोटी वाली बाई बन गई। मेरे बेटे को भी रख लो, कुछ काम दे दो। ठीक है, इसको भी रख लेते, बछड़े चराने जाया करेगा, गायों के बछड़े चराने जाया करेगा। बरेदी बन गया राजपुत्र। अब हुआ ऐसा, उस बलभद्र के 7 पुत्र थे। उन 7 पुत्रों के लिए नाश्ते में खीर बनती थी। पुण्यात्मा जीव है, माँ बनाती थी इसी की। ये बेटा देखता तो मांगता, हमें भी दो माँ, हमें भी दो।
माँ कहती बेटा बिता बिना पुण्य के अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्राभूषण, अच्छा रहने के लिए स्थान कुछ भी नहीं मिलता बेटा। तूने ना पिछले जन्म में पुण्य किया ना इस जन्म में पुण्य किया, फिर भी ना माना, रोने लगा। तो उस बलभद्र की बेटों ने बहुत मारा इसको, गाल सूज गए। बलभद्र ने पूछा क्या रोता है ये? उसने बताया कि ये खीर मांगता है। तो उस बलभद्र ने दयावश कुछ दूध, चावल, चीनी वगैरह इसको दे दी इसकी माँ को। माँ ने कहा बेटा जंगल से जल्दी आना, हम खीर बनाएंगे। बहुत कंठावा तो उत्सुकता बस, इस जीवन में उसे कभी खीर खाने मिली नहीं थी, जल्दी से आ गया। माँ ने कहा बेटा मैं पानी भरने जा रही हूँ, कोई मुनिराज निकले तो रोक लेना, अपन पहले मुनिराज को देंगे, खीर खिलाएंगे, फिर अपन खाएंगे। उसने कहा ठीक है। जैसे वो माँ पानी भरने गई, इधर से मासोपवासी सुब्रत नाम के मुनिवराज चर्या के लिए आए। इसने कहा महाराज जी रुकिए, मेरी माँ आ रही है पानी भर करके। महाराज जी ने समझाया, उस समय आपको बताया था कि वो मुद्रा लेके नहीं आते थे आहार के लिए, न मोल लेके आते थे। समझाया कि ये मेरा मार्ग नहीं है, इस तरह से मैं निमंत्रण से नहीं रोकता कि तुम्हारी माँ पानी भर के आ रही है तो हम इंतजार करें, बैठ जाएं कि ठीक है जाने दो। फिर भी नहीं माना, नहीं महाराज जी आप रुक जाइए, आपका क्या जाता है, बहुत अच्छी खीर बनी है, बच्चा तो था, वो आपको दी जाएगी, आपका क्या बिगड़ जाएगा, रुक जाइए। फिर भी नहीं माने महाराज जी, धीरे धीरे चलने लगे। उसने दोनों पैर पकड़ लिए, महाराज जी अब आप नहीं जा सकेंगे, आप बड़े दुर्लभ हैं, मैंने आपके पैर बहुत कसकर पकड़ लिए, ऐसा लिखा है ग्रंथ में। इतने में उसकी माँ आ गई। माँ ने तुरंत प्रणगान किया। बालक बहुत खुश था, आज मेरी कुटिया में महाराज आए हैं, ये मेरी कुटिया तीर्थ बन गई है, मंदिर बन गई है, अब घास फूस की झोपड़ी नहीं रही है। बहुत प्रसन्न था बालक। माँ ने नवदो भक्ति की, बालक देख देख करके प्रसन्न होकर के अनुमोदना करके उसने बहुत भारी पुण्य कमाया। वस्तुतः पुण्य नवदा भक्ति का मिलता है, भोजन कराने का पुण्य नहीं है। भोजन तो कोई भी भोजनशाला खोल देता है, या तीर्थयात्रियों के लिए या भिखारियों के लिए अनेक तरह की भोजनशालाएं, माँ बेटे को कराती है, पत्नी पति को कराती है, बहन भाई को कराती है। भोजन तो जो कोई जिस किसी को कराता है, लेकिन ऐसा पुण्यबंध क्यों नहीं होता जैसा मुनि महाराज को आहार देने पर होता है। क्योंकि नवदा भक्ति की जाती है, श्रद्धादि दाता के साथ गुणों के से सहित होकर के आहार दिया जाता है। उससे जितनी विनय से, श्रद्धा से, भक्ति से आप आहार दान देंगे, उतना गुना पुण्यबंध होगा। उपाय शुद्धि तक नहीं बोली, जल्दी से देना हमें, गिलास ले दे दिया चलेगा, क्या का पुण्य। एक तो भक्ति नहीं की नवदा भक्ति में से, दाता का एक भी तो गुण नहीं दिखाई दे रहा, अपनी कोई सामग्री नहीं लाए। नहीं महाराज जी लेते नहीं हैं इसलिए नहीं ला रहे, नहीं लेते हैं, जो लेते हैं वो चलाइए, और उसी चौके में जो चीज़ आप ले गए वो छोड़ के आइए। आप तो यदि रसगुल्ला ले जाएंगे तो उसी का पुण्य मिलेगा, भले आपने पानी चलाया महाराज को, क्योंकि आप तो दे नहीं गए थे, आपने तो दे दिया अपने मन से। नहीं लिया नहीं है वो ग्रस्त खा लेगा। अरे ये तो आई बनियाई बुद्धि है। हाँ, आपको श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, विनय बहुमान होना चाहिए। नहीं, हमने तो पात्र के लिए ले गए हैं, हमने उस चौके में से कुछ भी चलाया, उसके बदले में हमने जो रखा, हमें तो उसी का पुण्य मिलेगा। तो नवदा भक्ति माने की, और बच्चे ने बहुत अनुमोदना की, प्रशंसा की, प्रसन्नता व्यक्ति जाहिर की, मेरे घर आहार हो गए महाराज की, बहुत पुण्य कमाया। और मुनि सुब्रत सागर जी महाराज अक्षीण मानस रिद्धि के धारी थे, अवधि ज्ञानी थे, मासोपवासी थे,
उनके आहार करने से वो खीर अक्षीण हो गई। पूरा चक्रवर्ती का कटक खाए तो भी खत्म ना हो, पूरे भारत के लोग खा जाए। उसने माँ बेटे ने खाई, बलभद्र के सारे परिवार को खिलाई, पूरे नगर गांव के लोगों को खिलाई, फिर भी खत्म नहीं हुई। ऐसा होता है। अक्षीण महानस और अक्षीण महालय, ये रिद्धि जिसके पास हो वो जहां बैठ जाए वहां चक्रवर्ती की सेना भी समा जाए इतने से स्थान में। ऐसी अवगाहन क्षमता आ जाती है। और इतना सा भोजन बनाओ, मौर्य महाराज का भी पेट भर जाएगा, और वो कोई भी कितने लोग खाते चले जाएं वो खत्म नहीं होगा। कहाँ से आता है? ये अक्षीण महानस रिद्धि का प्रभाव है। साथ ही सामने वाले दाता की श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान का भी फर्क पड़ता है। वो जितनी श्रद्धा भक्ति से विनय से बहुमान से विधि विधान से देगा, जितना चार से, उतना ज्यादा उसका अनाज भोजन पानी उसी दिन वृद्धिंगत हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसी दिन सारी चीजें सोने की हो जाए, हीरामती जवाहरात की हो जाए, फिर जो भी करे सब में सफलता मिले। ये भावों का फल है, श्रद्धा भक्ति की महिमा है। दूसरे दिन फिर भी खीर बची रही, बच्चे ने नाश्ते में खाई, धन्य कुमार ने भरपेट खा ली। खा के जैसे जंगल में बछड़े चराने गया, उसको नींद आ गई, खीर का थोड़ा नशा चढ़ गया। खीर खाओ भरपेट तो नींद तो आएगी। तो जाके वहीं किसी वृक्ष के नीचे सो गया। अब बछड़े तो चर करके उनका पेट भर गया, सो वो पुनः अपने मालिक के घर आ गए। अब इसकी जब नींद खुली, देखा तो बछड़े तो चले गए। तो ये धीरे धीरे आ रहा था घर की ओर। इधर माँ ने देखा बच्चा नहीं आया लौट के। बेचारी ये की तो बच्चा था उसका, घबरा गई, कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया। उस बलभद्र मुखिया से कहा, आप देख आइए, थोड़ा देख लाइए कहाँ गया बच्चा, क्यों रुक गया, क्यों नहीं आया। ठीक है, बलभद्र देखने के लिए गया। ये इधर से जा रहा था, उधर से बालक आ रहा था। उसने देखा मालिक को, डर गया। मालिक डांटेगा, मारेगा, नाराज होगा। तुम क्यों सो गए थे, साथ में क्यों नहीं लाए बछड़ों को, कोई गुम जाता, भाग जाता तो क्या करते, आदि आदि। बेचारे जो बिना पढ़े लिखे हों, गरीब हों, दीनहीन असहाय हों, तो वो बहुत डरते हैं, घबराते हैं, चिंतित ज़्यादा रहते हैं, आदर ध्यान करते रहते हैं। डर गया तो वो लौट गया फिर से जंगल में। तो अब बलभद्र ने देख लिया कि हाँ ठीक है, आ रहा था, आ जाएगा अब लौट के बाद में। वो लौट आया। इधर ये जाकर के गुफा के बाहर खड़ा हो गया। वो जिनने कल इसके घर में आहार किया था, वही सुब्रत सागर जी महाराज, माशोकवासी, अक्षीण महानस रिद्धि के धारी, अवधज्ञानी वहाँ विराजमान थे। आप जैसे भव्य जी दर्शन के लिए गए, दर्शन पूजन बंदन करके वो मुनिराज आप लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे। क्या सम्यक दर्शन की महिमा है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति की, क्या व्रतों का महात्म्य है। एक दिन आपको शायद सुनाया था, फिर से सुन लो, भूल गए हो गए। व्रत की महिमा, जिससे अज्ञानी पशु डरते हैं। व्रतों की महिमा जिन्हें नहीं मालूम, वे व्रत नियम लेने से डरते हैं। एक जुलाहा, आज जैसा टेक्निकल युग पहले नहीं था, बड़े बड़े कारखाने बन गए कपड़े बनाने के, बिल्कुल रुई डाला और एकदम फाइन कपड़ा निकला है, प्रोसेस होते होते कई कारखानों से। तो पहले तो ताना माना डाला जाता था, जुलाहे उसको इस तरह से सेट करके कपड़ा बनाया करते थे। तो वो जुलाहा इस तरफ रखता दारू, एक घुट दारू पीता, और सेट करते करते जाता, उस तरफ रखता मांस, सो एक गिलास मांस खाता।
फिर आता इधर, फिर वो एक घूट दारू पीता, इस तरह दिन भर उसका चलता। अच्छा, आप लोगों को नहीं सुनाया था, माताओं बहनों को दोपहर में सुनाया था। हाँ, दोपहर में सुनाया था, सुनाने लगे इसलिए कह रहा था सुनाया था, अभी पहले याद नहीं था। तो किसी ने मुनि महाराज से शिकायत की कि ये पाप कर रहा है, ये तो नरक की तैयारी कर रहा है, महाराज इसको छुड़ा दो। कई दयालु होते हैं, वो चाहते हैं कि भैया हम तो नरक जाए ना, ये भी ना जाए, कोई ना जाए। तो मुनि महाराज तो भी दयालु होते हैं। धर्मात्मा की पहचान ही है कि वो दयालु होता ही है। समझाया, नहीं माना, ये तो हमारा पैतृक धंधा है, जन्म से हम इसी तरह से करते चले आए, हम नहीं छोड़ सकते। महाराज ने कहा, भाई कितने दिन के लिए छोड़ सकते हो? हम नहीं छोड़ सकते। कितनी देर के लिए छोड़ सकते हो? हम नहीं छोड़ सकते। अंत में महाराज ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम इधर खाते हो, मांस दारू पीते हो, और लौट के आने के बाद ही यहाँ फिर से पीते हो, चलो इतनी देर के लिए त्याग कर दिया करो जब तक दोबारा यहाँ ना आ जाओ। और उधर मांस खाते हो तो दोबारा जब तक वहीं ना पहुँचता हो तब तक के लिए मांस का त्याग कर दिया करो। वो बोलता, हाँ इतना तो कर सकते हैं। नहीं, कर नहीं सकते। नियम लेना। महत्व किस चीज़ का है? नियम का महत्व है। आप पूरी जिंदगी सत्य व्यसन ना करें, अभक्ष भक्षण ना करें, एक बार भी न खाएं, पर त्याग नहीं है तो आप 24 घंटे 12 महीने जीवन भर खा ही रहे, खाने का पाप लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, नियम ले लेंगे। अब इधर उसने दारू पी एक घूट और चक्कर लगाते उधर पहुंचा, मांस खाया ग्रास, त्याग कर दिए दोनों का। देखिए देवी की बात, इधर से इधर तक आया, उसकी आयु पूरी हो गई, त्याग पूर्वक मरा, इसलिए स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया। पूरी जीवन भर मांस मंदरा खाया उसने, लेकिन त्याग पूर्वक मरा, इसलिए स्वर्ग में रिद्धिधारी देव। इतना महत्व है त्याग का। ये नियम संयम का महत्व लोगों को नहीं मालूम, इसलिए डरते हैं। नहीं, महाराज के पास नहीं जाना, नहीं कोई नियम दे दे। तो ये नहीं समझता है कि नियम दे देने का मतलब है कि नरक पशुगति में ताला डाल देना। अब इसको टिकट दे दिया, नियम नहीं दे दिया, स्वर्ग जाने का टिकट रिजर्वेशन दे दिया, कन्फर्म। कि नियम संयम पूर्वक यदि इस शरीर को छोड़ेगा तो कन्फर्म टिकट है स्वर्ग की रिद्धिधारी देवताओं का, वो सीट खाली मिलेगी आपको। नहीं समझते हैं, इसलिए डरते हैं। नियम नहीं लेने वाले में और नारकी में क्या अंतर है मुझे बता दो। नियम नहीं लेने वाले एक इंद्रिय में और नारकी उस मनुष्य में क्या अंतर है बता दो। नियम नहीं लेने वाले में और असंयमी देवताओं में क्या अंतर है मुझे बता दो। कोई अंतर नहीं। देवता लोग सागरों सागरों पर्यंत भोग नहीं करते, भूख ही नहीं लगती, लेकिन एक भी एकासन का भी पुण्य नहीं लगता। लाखों एकासन उपवास हो जाते हैं उनके, लेकिन नियम न लेने की वजह से एकासन का भी पुण्य नहीं लगता। नारकी बचनातीत कष्ट सहते हैं, मुनि महाराजों से अनंत गुने कष्ट सहते हैं, लेकिन जरा भी पाप कर्मों की निगरानी होती ना पुण्य बंद होता है, क्योंकि संकल्प नहीं है, समता नहीं है संकल्प के साथ। एक इंद्रिय जीव बचनातीत कष्ट सहते हैं, उनके पास कोई विषय कसाय नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, फिर भी जरा भी पुण्य बंध नहीं होता, ना पाप की नजरा होती, क्योंकि संकल्प नहीं। इसलिए धारणा बदल लीजिए आप लोग, नियम संयम को बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा नियम संयम लोगे, ये आप अपना जो मन है बेईमान बदमाश मक्कार, ये आपको तभी धर्म करने देगा जब आप नियम लोगे। अन्यथा उससे तो बेईमानी बदमाशी करा लो, व्यसन करवा लो, असंयम करो, भोग भोग करा लो, कोई भी धर्म करना चाहोगे वो तुरंत आलस कराएगा, उसमें टाल मटोल करेगा। अगले साल देखा जाएगा। देखना जैसे 10 लक्षण आ रहे हैं, अभी आपका प्रवचन सुनते समय मन बनेगा, चलो इस बार 10 उपवास करेंगे। बाहर निकले, अब मन कह देगा नहीं एक आसन कर लेंगे, 10 उपवास नहीं करेंगे। अब एक आसन का मन बन गया, और जैसे ही 10 लक्षण कल से लगने वाले, अब एक अष्टमी का कर लेंगे, एक चतुर्दशी का कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पंचमी का कर लेंगे। फिर जैसे लग गए 10 लक्षण, अब अभी नहीं करते, ये कर लेंगे चतुर्दशी का सीधा। ये मन इस तरह से अच्छे कामों के लिए हतोत्साहित करता है, टालमटोल करता है, प्रोत्साहित तो करता ही नहीं।
तो इसलिए यदि कुछ करना चाहते हो अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा नियम संयम लेकर के ही कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प लो, टाइम बांधो, इस टाइम पर मुझे, जैसे आज ने लिया, नहीं मैं प्रतिदिन तीनों टाइम 10-10 माला फेर के ही रहूँगा। अब बांधो नहीं, सुबह 5 से 6 करनी है, मुझे 12 से 1 करनी है, शाम को 6 से 7 या 8-9 जो भी टाइम, तो ही कर पाओगे। नहीं तो मन कहेगा चलो अब ठीक है सुबह शाम कर लिया करेंगे, दोपहर में टाइम नहीं मिलता। फिर वो कहेगा नहीं अब ठीक है शाम को तो थक जाते हैं, अब सुबह सुबह जब थकान दूर हो जाएगी तब सुबह ही कर लिया करेंगे। इस टाइप से मन टालता है। तो ऐसी महिमा है नियम संयम के, लेकिन लोग अज्ञानता की वजह से डरते हैं। तो अपन कहाँ पहुंच गए थे? अकृत पुण्य पहुंच गया गुफा के बाहर, प्रवचन सुन रहा है मुनि महाराज के, और खड़ा खड़ा भावना भरा, हे भगवान मुझे भी जन्म में व्रत नियम संयम मिले, मैं भी मुनि व्रत धारण करूं। भावना भाने से भी उसने बहुत पुण्य कमाया। जिसे भावना भव नाशनी भी होती है और भावना भव वर्धनी भी होती है। अब आरंभ परिग्रह विषय के सहायक के बारे में भावना भाएंगी तो भाव का वर्धन हो जाएगा। आरंभ परिग्रह विषय के सहायक आपके पास हो चाहे नहीं। इसी तरह से व्रत नियम संयम के बारे में, दान पूजा के बारे में भावना भाएंगे। ये लोग जैसे दान दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मेरे पास भी काश शक्ति सामर्थ्य होती तो मैं भी भरत चक्रवर्ती की तरह शरणमयी जनालय बनवाता। भावना तो भाई है। आप लोगों से कहा जाए आप लोगों को मन के लड्डू खाना है, बोलो राजीर के खाओगे, तिली के खाओगे कि मोतीचूर के खाओगे, किसके खाओगे? मन के खाना है। अच्छे ही खाएंगे महाराज जी, घटिया क्यों खाएंगे? जो मन के खाना है। इसी तरह जब भावना ही भानी है मन से, तो अच्छी भावना भाई है ना, श्रेष्ठ भावना भाई है। उपदेश सुना, सम्मित की महिमा सुनी, देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा न होने मात्र से 66 लाख योनियां कट जाती हैं और सारी दुर्गतियां टल जाती हैं, दुर्दशाएं टल जाती है। व्रतों की महिमा, जीव अंतर मुहूर्त में व्रतों के बल पर स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। उसने भावना भाई, भगवान मुझे भी जन्म जन्म में व्रतों की का सानिध्य मिले, सम्यक दर्शन का लाभ हो, नमोकार मंत्र की महिमा सुनी। और जैसे ही उसने नमोकार मंत्र को याद कर लिया, महिमा सुन ली, अब प्रवचन समाप्त हो गया। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आ रहा था कि एक भूखे व्याघ्र ने उसको खा लिया। इसको अकृत पुण्य को। ये आ गई महामंत्र की महिमा। ओ नमोकार मंत्र के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव हो गया। ये महिमा है। देखो पहले वो नमो जब वापी में गिराया गया था तब भी उसको नमोकार मंत्र याद आया था, तो देवताओं ने उससे सुरक्षित बचा लिया था और जल निकलने के मार्ग से निकाल दिया था। इधर पुनः वो आ रहा था और भूखे व्याघ्र ने उसको खा लिया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुआ। अवधि ज्ञान से जानता है कि मैंने कहाँ से आया हूँ, क्या क्या किया है। पता चल गया पहले दिन मैंने आहार दान की अनुमोदना की थी, व्रतों को धारण करने की भावना भाई थी, मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आ रहा था, इसके फल से यहाँ श्रेष्ठ स्थान पर आ गया हूँ। इधर जब वो नहीं आया तो उस अकृत पुण्य की माँ पुनः बेचैन हुई, आकुल व्याकुल हुई। उसी बलभद्र से निवेदन किया, एक बार मेरे साथ चलिए, अपन देख के आए बच्चा कहाँ रह गया है, क्यों नहीं लौट के आया है, क्या हुआ। ये जैसे ही बलभद्र और उसकी माँ गई, देखा कि बच्चे को तो व्याघ्र ने खा लिया, कुछ उसके अंगों पांग डाले, पहचान गई, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। उधर उसने अवधि ज्ञान से जाना कि मेरी माँ रो रही है। तुरंत बावड़ी में गया स्नान करने के लिए, स्नान किया, बीतराग देव शास्त्रों की पूजन की, आकर के ईश्वर के ठाट बाट को वैभव को स्वीकार किया और तुरंत नीचे वैभव के साथ माँ के पास आ गया। उसने सारी कहानी पूरी जितनी भी
प्रवचन सुना था गुफा के बाहर बैठ करके, और जो भावना भाई थी, जो नमोकार पढ़ता हुआ आ रहा था कि मैं इस महामंत्र के प्रसाद से केवल व्रत धारण नहीं किए थे, व्रतों को धारण करने की भावना भाई थी, उससे मैंने ऐसा सारा साध से पुण्य कमाया। बंधुओं, आप भी अपने जीवन में साधु बन पाए या ना बन पाए, पर साधु बनने की भावना अवश्य भाई है। कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, कभी यह पापी मन पावन होगा। वो भजन एक से एक आप लोग सुनाते रहते हैं आहार के समय, ऐसी भावना भाई है। बाकी में मनुष्य पर्याय मिली है तो एक बार भले एक दिन के लिए सही इस साधु पद का आनंद लीजिए, इस साधु पद का स्वाद चखिए। क्या जिन मुद्रा है, पंच परमेष्ठी की दशा है, क्या स्वतंत्रता है, क्या निराकुलता है, क्या बड़प्पन, महात्म है, महानता है, उच्च दशा है, सर्वोच्च दशा है। मनुष्य पर्याय की परम और चरम उपलब्धि यदि कोई है तो ये साधु अवस्था है। संत की, सैनिक की, साधु की उपाधि से बढ़कर कोई उपाधि नहीं होती दुनिया में। इसलिए आप लोग भी भावना भाई है, क्या विषय कसाय में फंसे। जैसे जो कबूतर होता है ना, उसी पिंजड़े में बीट पड़ी है, गंदगी पड़ी है, जूठन मीठन पड़ी है, लेकिन उसी में रमने रचने पसने रहने की आदत पड़ गई है। काश कबूतर का वो पिंजड़े का दरवाजा खोल दे कोई, बाहर निकल जाएगा, फिर घुस जाएगा। अरे कबूतर कबहू तो तर, हे कबूतर कबहू तो तर। कभी तो उस पिंजड़े के बाहर जो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, विराटता, विशालता है, उतनी सी जगह में ना घूमते चलते फिरते उड़ते बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। लेकिन ये कैसा मोही अज्ञानी प्राणी है, टूटी खाट फटा फट्टा भी नहीं छोड़ा जाता है। भी बेटे नाती पोते गालियां देते रहते हैं, जांग पे लघुसन का शौच करते रहते, अब नहीं तो बेटा है, अब ठीक है, वो गाली देता तो दे लेंगे। ऐसे मोही अज्ञानी कहाँ स्वतंत्र विराट व्यक्तित्व को भूले हुए हैं, स्वाधीनता के आनंद को ये कहाँ लगे हैं? देखो जरा, कोई कबाड़ी को देखो यदि, और वो गुब्बारों के ऊपर से चिंदी और डिब्बा डिब्बी उठा रहा हो तो कैसा लगता है? ये क्या बीन रहा है? ये किस चीज का संग्रह कर रहा है? कहाँ समय श्रम बुद्धि लगा रहा है? आपको उसको देख के लगता है, साधुओं को आपको देख के लगता है ये कहाँ लगे हैं, कहाँ समय श्रम लगा रहे, बुद्धि लगा रहे हैं। इनको मनुष्य पर्याय प्राप्त करके क्या करना चाहिए था और ये क्या कर रहे हैं? बंधुओं, ये मानव पर्याय केवल आत्म कल्याण करने के लिए इस महान दशा को, सर्वोच्च दशा को, सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करिए। एक दिन, एक बार, एक दिन के लिए भी बन गए मनी, समझ लो पूरे जीवन के पाप नष्ट हो जाए। उसका आनंद चखो, अलौकिक है, अद्भुत है। आप क्या जाने क्या स्वतंत्रता है, ना किसी राजा के हाथ जोड़ना है, ना किसी सेठिया के सामने झुकना है, ना किसी बीवी बच्चा की लातें बातें खानी सुननी है, ना कोई पराधीनता है, ना कोई चिंता है। क्या स्वतंत्र आहार है, आप दोनों हाथों से बनाते हैं और हम दोनों हाथों से खाते हैं। क्या स्वतंत्र विहार है, किसी का मुंह नहीं देखना, अरे वो ड्राइवर आ जाए हमें जाना है, जी उठाई बिजी चले। स्वतंत्र विहार, स्वतंत्र निहार, हर चीज में स्वाधीनता, स्वावलंबन, स्वतंत्रता है। इसका आनंद क्या है? आप क्या जाने, बंदरक क्या जाने अदरक का स्वाद है। आगे की कहानी अपन आगे सुनेंगे। अभी आपको शंका करनी हो तो 5-10 मिनट अपने पास है। कल क्या पूछ रहे थे? ऐसा है, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ता है।
कि उनके भी पाप कर्म का उदय और वो जीव के भी पाप का उदय। अथवा देखिए नहीं है उदय, सत्ता में बैठा है, उस जीव के निमित्त से उनके पाप कर्म की उद्दीर्ण हो गई। नहीं था कोई पुण्यात्मा आता तो हो सकता है पाप पुण्य रूप बदल जाता है। आप 9वें गृह गए मुनि बन करके अनंत बार, आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, उसका 6 महीने में हो जाएगा। हैं? हाँ, अरे जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही फल मिलता है। उद्देश्य तो हो आत्मकल्याण का, नहीं समझे? बागवान को भगवान के दर्शन नहीं होते। दिन भर पर मन लगाता है, आता जाता है। लक्ष्य तो होना चाहिए। खुद तो इतने लंबे समय तक 31 सागर तक आनंद बार 9वें गृह रह के आए। अवधि ज्ञान था, शुक्ल लेश जाति महेंद्र बनकर रहे, दिन भर धर्म ध्यान चर्चा की, आत्मकल्याण छोड़ो, सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। 6 महीने में उसका जीवन बदलना चाहेगा। उसने बस जीवन बदलने के लिए थोड़ी ब्रह्मचारी बना था। लक्ष्य के अनुरूप कार्य होता है। अच्छा है, पूछिए तो सही, खुलेगा विषय। पूछिए। दिन भर तो बोलते हैं बिना पुस्तक पढ़े, अब यहाँ एक प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं, अब से आप जो भी करेंगे वो इसी में गिनती में आएंगे। पहले के नमोकार मंत्र की 108 मंत्र की एक माला होती है, ऐसी 1 लाख माला करनी है, ना कि मंत्र। मंत्र तो होंगे 1 करोड़ 8 लाख। 100 माला प्रतिदिन फेरेंगे 2.25 साल में होंगे। 50 माला प्रतिदिन फेरेंगे 5.5 साल में होंगे। 25 माला प्रतिदिन फेरेंगे 11 साल में होंगे। 10 माला प्रतिदिन फेरोगे 27 साल में होंगे। 5 माला प्रतिदिन फेरोगे 55 साल में होंगे। जितनी जल्दी कर्म काटना हो उतनी ज़्यादा फिर लेना, अन्यथा ये आँखें देखने के लिए नहीं है, रोने के लिए भी है। यदि रोना नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा माला फेर करके अपने कर्म काट लेना। नहीं, इसमें ऐसा है, जो हम 1234 शेकर्षण का नियम देते हैं, इसमें बहुत कंफर्ट है। पिछले वर्ष गुना में चतुर्मास वात्सल्य बहुत इसकी विधि सुन लो, पूछा है तो बहुत लाभदायक है। 34वें पर्व पर आए तब तक लगभग लोग हमारे 4.5 महीने प्रवचन सुन चुके थे। वो लंबा प्रवास था। तो मैंने देखा कि व्रतों के पालन करने का फल लिखा है चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, इंद्र पद की प्राप्ति, तीर्थंकर पद की प्राप्ति, शायद मोक्ष की प्राप्ति। मैंने सोचा इतनी महिमा लिखी है, फिर बहुत कम लोग महिला पुरुष क्यों करते हैं। चिंतन करने पर पाया कि एक तो तिथि तारीख दिन की वजह से नहीं कर पाते हैं, फलानी तिथि तारीख में करना, अब उनको बाहर जाना है, कि स्वास्थ्य खराब है, कि अशुद्धि से है, कि गर्मी के दिन में उनसे नहीं होते हैं। तो मैंने ये तिथि तारीख दिन का बंधन खत्म कर दिया। जब स्वास्थ्य और मौसम अनुकूल हो तब करना। दूसरा, फलानी पूजन करनी है, अब वो पुस्तक कहाँ से लाए, व्रत तो कर ले, मैंने पूजन की पुस्तक कहाँ ढूंढे। हमने ये बंधन भी खत्म कर दिया। अब चाहे तो चारित्र शुद्धि की पूजन कर भी सकते हैं, शांति विधान कर सकते हैं, नहीं तो जितनी रोज करते हैं उतनी भी चले। तीसरा ये विकल्प आया कि लोगों को लगता है कि भाई जैसे मान लो किसी से एकादशी नहीं होता, शाम को पानी लेना पड़ता है, अब इसमें तो ले नहीं सकते हैं। हमने कहा भाई नई की अपेक्षा तो ठीक है, चलो ले लेना शाम को पानी। एकादशी में का मतलब तो एक बार भोजन पानी होता है। यदि शाम को पानी लेते हैं तो 8वां हिस्सा पुण्य का कम हो जाएगा, पर नई की अपेक्षा तो ठीक है। अब वो किसी ने कहा हमको दवाई ऐसी चलती कि छोड़ ही नहीं सकते हैं। भैया तुम दवाई ले लेना, भोजन के समय ले लेना, शाम को पानी के समय ले लेना, कुछ तो पुण्य बढ़ाओ, सुख शांति आगे जो संस्कार बनेंगे वो इसी के बल पे बनेंगे। करो, कम से कम थोड़ा पुण्य कमेगा, कुछ तो बनेगा। चौथा ये है कई लोगों को एकादशी उपवास तो कर लें, अब वो उद्यापन में कौन सा विधान करना है, कब करेंगे, कहाँ कराएंगे, किससे कराएंगे, क्या कितने शास्त्र मंदिर में रखना है, कितने लोगों को भोजन कराना है, कौन कितनी द्रव्य चढ़ानी पड़ी, क्या करना पड़ेगा। हमने कहा इस हरिवंश पुराण में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये बंधन भी खत्म कर दिया।
आप चाहो तो खूब शांति विधान चाहे सिद्धि चक्र विधान करो, नहीं तो बंधन कुछ नहीं है। एक एक्स्ट्रा एक आसन या उपवास करो, श्रीफल भेंट करो, हाथ जोड़ लो। साथ ही आपके मेरा आप जो भी 1234 एकासना उपासक का नियम ले रहे हैं, उनके साथ जब तक मोक्ष नहीं होगा मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। साथ ही और ज़्यादा पुण्य बढ़ाना चाहते हैं तो आप कम से 1, 2, 3 आदि रस लीजिए। जैसे दूध दही में से एक लीजिए, एक कम हो गया। घी तेल में से एक लीजिए, एक कम हो गया। चाहे तो एकादशी के दिन हरी नहीं लीजिए, या एक आध ले लीजिए, नहीं चलता है तो 1, 2 या 3 रस ऐसे लेकर के पुण्य बढ़ाइए। समाधि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और विस्तार से मैं इसके बारे में समझाता हूँ। क्या बता, अभी तो समय हो रहा है टाइम आप लोग के पास, अकल तो नहीं हो रही। मैं ये बताता हूँ, मूलाचार्य में लिखा है, हंदी चिर भाव दाविये जी पुरुषा मरण देश कालम में पुब कद कम गर्वे तड़े पच्छा पड़ी पड़ती। जिन मुनि महाराज की 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु है और उन्होंने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली है, वे मुनि महाराज पूरे 1 कोटि वर्ष पूर्व तक सामायिक करें, स्वाध्याय करें, प्रतिक्रमण करें, 28 मूल गुणों का पालन करें, इसके बाद भी उन मुनि महाराज की समाधि बिगड़ सकती है। क्या लिखा? इतने लंबे काल तक 28 मूल गुणों का, महाव्रतों का पालन करने वाले साधु की भी समाधि बिगड़ सकती है। पूर्व जन्मांतरों के पाप ने दत्ती निकासित ना काट पाए, उतनी विशुद्धि नहीं हुई तो वो भी समाधि बिगड़ सकती है। इसलिए आचार्य भट्टकीर महाराज जी लिखते हैं, तम्मा चंदय वेदे कारणेण उज्जतेण पुरुषेण जीवो अविरत गुणों कायो वो मोक्ष मग्गमे। इसलिए जैसे अर्जुन को केवल एक अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, ना भीड़ दिख रही थी, ना वृक्ष दिख रहा था, ना शाखा, ना स्कंद, ना तना, न डाली, न टहनी, न पत्ते, न फल, न फूल, न कुछ भी, न पक्षी, जो भी निशाना बनाया गया था वो भी नहीं दिख रहा था। केवल अपना एक लक्ष्य मात्र बिंदु दिख रहा था। ऐसे ही निर्वांच तपे शो पद निहार, केवल मोक्ष पद दिखना चाहिए, बाकी सारी वांछाएं खत्म हो जाना चाहिए, तब कहीं समाधि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही मैं ये भी बताता हूँ, बहुत विस्तार से समझाता हूँ, अभी 2-4-5 मिनट बता रहा हूँ, घबराना नहीं। पूज्य आचार्य भगवंत को अपन ने साक्षात देखा है ना, पुराण चरित्र तो पढ़े ही हैं, ये जीवंत महापुरुष का पुराण देखा सुना पढ़ा है अपन ने। आचार्य महाराज ने लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई, सहस्त्रकूट जिनालय आदि, हजारों हजार मंदिरों को आशीर्वाद दिया, हजारों गौशाला, हजारों संतशाला, हजारों हम जैसे को शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित दिए, और हथकरघा, पूर्णायु, भाग्योदय, प्रतिभा स्थली आदि को लेकर के हजारों लाखों ग्रंथों का प्रकाशन उनके आशीर्वाद से हुआ। स्वयं जीवन भर 5-5, 6-6 रसों का त्याग तप किया, आपने देखा है। लेकिन वो तो महासाधक थे, उनकी श्रेष्ठ समाधि हुई, पर निधत्ती और निकासित कर्म ऐसे भी हो सकते हैं कि समाधि के समय में कैसे रोगों ने घेरा था मालूम है। पूरा शरीर में पीलिया हो रहा है, कैंसर हो रहा है, क्या क्या पीड़ा हो रही, पेट में असहनीय वेदना, वो महासाधक उस पीड़ा को पार करे भी श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त हुई। लेकिन कर्म ऐसे भी हो सकते हैं, अपन लोग थोड़ा सा पुण्य करके संतुष्ट हो जाते हैं। हमने तो एक प्रतिमा वहाँ विराजमान कर दिया है, वो विधान करा दिया है, हम सवेरे पूजन कराते हैं, अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। भूल जाना, बहुत कठिन है आत्म कल्याण करना। बच्चों का खेल नहीं है। आत्म कल्याण के विषय में, पुण्य बढ़ाने के विषय में कभी संतुष्ट नहीं होना। क्यों? अपन लोग 9वें ग्रीवक मुनि बनकर की अनंत बार हुए। अवधि ज्ञान शुक्ल हेमेंद्र पद, दिन भर कोई विषय का आरंभ परिग्रह नहीं है, सर्विस बिजनेस नहीं करने, बीवी बच्चे नहीं पालना है, धर्म ध्यान किया, लेकिन कल्याण तो छोड़ो, सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। आत्म कल्याण करना बहुत कठिन काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए जिनने भी नहीं लिए हैं वो सभी अभी भी ले सकते हैं। जैसी शक्ति भक्ति हो, उपवास है, एकासन है, 1 रस 2 रस 3 रस जैसे भी करना है, इसमें सुविधाएं हैं। पहले से कोई चल रहा है
जो शेष बचे हैं वे इसी में गर्वित हो जाएंगे। आगे भी 10 लक्षण में, 16 कर्ण में, अष्टानिक में, रविवार को, अष्टमी, चतुर्दशी, मकर सप्तमी जब भी करोगे वे इसी में गर्वित होंगे। कोई कहे ऐसा भी होता है क्या, देने वाला इसी विधि से दे रहा है और लेने वाला इसी विधि से ले रहा है, इसलिए हो सकता है। समझ में आया? ऐसा किसी से डिस्कस वकालत करना नहीं, कहना देने वाले ने हमें ऐसे दिया है और लेने वाले ने हमने ऐसे ही लिया है कि हम जब भी करेंगे इसी में गिनेंगे। इसलिए हमारे पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन आप पीठ पीछे नहीं करना चर्चा, अन्य दूसरे से भी नहीं करना। जो कुछ पूछना हो मेरे से पूछ लेना। ऐसा भी होता है, हो सकता है पूरे जीवन में अब से लेकर के 1234 और एक उद्यापन का 1235 एकादशी उपवास करना है। हम पिच्छी से आशीर्वाद देते हैं। कई लोगों ने कहा महाराज जी जब से सिर पर पिच्छी रखी है मेरी चाय छूट गई, कोई कहता गुटखा छूट गया, कोई कहता सिर दर्द ठीक हो गया, कोई कहता पेट दर्द ठीक हो गया। एक महिला बोली मुझे कई बीमारियां थी सब ठीक हो गई। जितनी श्रद्धा से नमस्ते करोगे अभी ठीक हो जाएगी। वो पद जब मिलेगा, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, तीर्थंकर पद, वो तो मिलेगा। इसलिए श्रद्धा से करो। अपनी शक्ति को, बुद्धि को, समय को, शरीर को, इस नश्वर शरीर से यदि अविनश्वर पद मिलता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ लेंगे 1235 एकादशी उपवास के लिए। एक बात और सुनो, कोई यदि किसी के लिए धर्म कार्य में प्रेरित करता है तो वो जितना धर्म कार्य करता है उसका 16.5% पुण्य प्रेरित करने वाले को मिलता है। और यदि विषय कषाय में प्रेरित करता है तो जो जितना पाप करेगा उसका 16.5% पाप उस प्रेरित करने वाले को मिलेगा। आप एक दूसरे के लिए मनोबल बढ़ाइए और एक दूसरे की निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाए, इसके लिए 9 बार नमोकार पढ़िए, उनका 16.5% आपको मिल जाएगा। पढ़े सब लोग 9 बार। तो इसमें ये लाभ है, यदि आयु पूरी हो गई तो नियम टूटने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने संकल्प लिया है, आप कर रहे हैं, आपकी भावनाएं हम करेंगे। आयु पूरी हो गई, आपकी कोई गलती नहीं है। आशीर्वाद लेते समय एक बात ध्यान रखेंगे, श्वास को पेट में भर लीजिए, मुंह से नमोस्तु नहीं बोलना है, नाक से श्वास नहीं छोड़ना है और मन में ही नमोस्तु बोल देना है। तो इससे स्वर विद्या कहलाती है। इससे भी आपका श्वास ठीक रहेगा और व्रत निर्विघ्न सानंद संपन्न होंगे। इस स्वर विद्या का ध्यान रखें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, आज जो नए शरीर से ले रहे हैं 1234 एकादशी का नियम, वे आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। और जिन 1 लाख माला का नियम नहीं लिया है तो पुस्तक ले लेंगे, काउंटिंग मशीन ले लेंगे। पानी नहीं जाना चाहिए काउंटिंग मशीन में, पुस्तक को अवश्य पढ़ लेंगे, नियम लेकर के ही लेंगे। आप सब तक एक सूचना और दे दें कि आज गाड़ावाड़ा में पूज्य अनावती माता जी का दीक्षा दिवस है, तो कृपया वहाँ पर पहुँचे। और महाराज जी एक आपसे मार्गदर्शन और चाहेंगे। कल हमारे देवालय विकराट श्री पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है।